पिछले 31 दिनों से ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और नुकसान सिर्फ इजराइल और ईरान का नहीं हुआ। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। हालात यह हैं कि करोड़ों खरबों डॉलर की मिसाइलें, इंटरसेप्टर और हथियार इस युद्ध में झोंक दिए गए और अब स्टॉक खत्म होने को है। वीडियो में जानेंगे ट्रंप के पास युद्ध लड़ने के लिए कितनी मिसाइलें और हमलों को रोकने के लिए कितने इंटरसेप्टर बचे हैं। साथ ही अमेरिका को युद्ध में कितना नुकसान हुआ है। साथ ही चीन इन दिनों क्यों बहुत ज्यादा खुश है। सबसे पहले तो बता दें कि अब तक अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम से 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर दाग दिए। ये वही मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में मार गिराती हैं, यानी अमेरिका की सुरक्षा की पहली दीवार। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि अमेरिका हर साल सिर्फ और सिर्फ 650 पैट्रियट इंटरसेप्टर ही बना पाता है, यानी जितनी मिसाइलें उसने सिर्फ 31 दिनों में खर्च कर दी, उन्हें दोबारा बनने में करीब 3.5 साल लग जाएंगे। और मुश्किल सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने अपने बेहद एडवांस डिफेंस सिस्टम थाड के भी लगभग 40% इंटरसेप्टर खर्च कर दिए हैं। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही रोक देता है, अमेरिका की सुरक्षा करता है। और अमेरिका हर साल 100 से भी कम थाड इंटरसेप्टर बना पाता है। ऐसे में पूरा स्टॉक फिर से भरने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। यानी साफ है कि इस युद्ध में अमेरिका का हथियारों का खजाना तेजी से खाली होता जा रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन यह है कि अमेरिकी हथियारों के जखीरे का सिकंदर, सबसे खतरनाक मिसाइल जिसका नाम है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, उसका स्टॉक भी तेजी से खत्म होने को है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गईं। जी हां, केवल और केवल 4 हफ्तों में 850 मिसाइलें दागी गईं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास करीब 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थीं। और अगर ये सही है तो टॉमहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। ट्रंप के रक्षा मंत्रालय के अंदर इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको याद हो कि एक मिसाइल की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए, इसे बनाने में करीब 2 साल लगते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस कमी को पूरी होने में कई साल अब लग जाएंगे। मारक क्षमता की बात कर लें इस मिसाइल की तो 1609 किलोमीटर तक उड़कर 453 किलो विस्फोटक सटीक निशाने पर यह मिसाइल गिरा सकती है। इसके एडवांस वर्जन की रेंज और ज्यादा बढ़ चुकी है। 2500 किलोमीटर इसके एडवांस वर्जन की रेंज है। अमेरिकी मिसाइलों, हथियारों के स्टॉक को खत्म होता देखकर इन दिनों सबसे ज्यादा खुशी एक देश में है तो वो है चीन। अमेरिका, इजराइल, ईरान में युद्ध जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी चीन को है। वजह है रेयर अर्थ। दरअसल हर पेट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर में नियोडीमियम और समेरियम कोबाल्ट नाम के मैग्नेट लगे होते हैं और ये मैग्नेट सिर्फ रेयर अर्थ से बनते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि रेयर अर्थ की सारी सप्लाई चीन के कंट्रोल में है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि अमेरिका के पास डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ का स्टॉक सिर्फ 2 महीने का बचा है। चीन इस बात से खुश है। ऐसे में अगर चीन ने सप्लाई बंद की तो अमेरिका नई मिसाइलें बना ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका को यह खतरा है कि वो इतिहास में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान की तरह किसी उभरती औद्योगिक ताकत से सैन्य रूप से कहीं पिछड़ न जाए। और यही वजह है कि अमेरिका में अब टेंशन बढ़ चुकी है, हथियार खत्म हो रहे हैं। वॉशिंगटन जो है लगातार इस टेंशन में है कि कहीं पूरे हथियार खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास खुद को दोहरा दे। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई पुरानी महाशक्ति किसी उभरती औद्योगिक ताकत से पीछे छूटने लगती है तो अक्सर उसका अंत विनाशकारी युद्धों के साथ होता है। और आज दुनिया की निगाहें इसी सवाल पर टिकी हैं कि क्या ईरान के साथ ये युद्ध सुपर पावर अमेरिका की ताकत की असली परीक्षा बन चुका है। क्योंकि सुपर पावर अमेरिका के हथियार, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, थार्ड इंटरसेप्टर, सब कुछ खत्म हो रहा है। धीरे धीरे स्टॉक खत्म हो रहा है और रेयर अर्थ का भंडार है चीन के पास। और अगर चीन ने रेयर अर्थ का भंडार पर पूरी तरह से लिमिट लगा दी या अमेरिका को रेयर अर्थ नहीं भेजा तो फिर अमेरिका जल्द से जल्द ये मिसाइलें, हथियार नहीं बना पाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस जंग में अमेरिका पिछड़ने को है? क्या अमेरिका के हथियार खत्म होने के बाद ईरान को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा? और ये जंग अब कैसा स्वरूप लेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।